महाराज ब्रज में प्रविष्ट हुआ। ब्रज का जो वर्णन है वो कई दृष्टि से दिया गया है। श्रृंगार रस की दृष्टि से, वत्सल रस की दृष्टि से, बेटियां अपना समय कैसे व्यतीत करती हैं, और विरह में भी ये रस में डूबी रहती है। ये उनकी विशेषता है। एक जीवन की शैली है। प्रवृत्ति में मनुष्य रहे पर निवृत्ति का रस ले, बाहर से प्रवृत्ति में रहे और भीतर से निवृत्ति का आनंद आए, और बाहर से निवृत्ति में रहे और भीतर की जो प्रवृत्ति है ना, भगवत प्रवृत्ति, भागवत प्रवृत्ति, उसका आनंद आए। बाहर से जंगल में है और भीतर से महल में, और बाहर से महल में है और भीतर से जंगल में। अगर मनुष्य वासना की निवृत्ति में रस लेना सीख ले, कि जिस समय वासना पूरी न हो रही हो उस समय भी रसास्वादन कर सके, तो मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। हो तो ये जो गोपियां हैं, ये बाहर से कृष्ण के साथ नहीं, लेकिन उनका मन कहाँ है? उनका मन कृष्ण के साथ है। वो वियोग में भी संयोग का रस ले रहे हैं। इसीलिए वर्णन किया गायत्री विष्ट कर्म। अब वहाँ वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म और तांत्रिक धर्म तीनों का यथास्थान अनुष्ठान हो रहा है, ये वर्णन किया। अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा, अतिथि की पूजा, गाय की, ब्राह्मण की, ये वैदिक धर्म है। पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा, ये सब पौराणिक धर्म है। और धूप, दीप, माल्य आदि वस्तुओं का प्रयोग करना, ये तांत्रिक। कौन सी क्रिया कैसे करें, कौन सी मुद्रा, सुमुखम संपुटन चैव, कैसे दिखावें, ये तांत्रिक बोलते हैं। उसके बाद भक्ति का रस बताया। बिना भक्ति के रस के वैराग्य नहीं होता, ये आप निश्चित समझें। जिसके हृदय में भगवत संयोग का रस नहीं आवेगा, वो बाहर का छोड़ देने पर भी सच्चा विरक्त नहीं होगा। जब बाहर के आकर्षण उसके सामने आवेंगे तब उनकी ओर खिंच जाएगा। हमारे एक महात्मा थे वृंदावन में, उनसे लोगों ने कहा कि कश्मीर करो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा कि आंख बंद करने पर हमको जैसे झरने, जैसे पहाड़, जैसी बर्फ, जैसी हरियाली, जैसे पक्षी, जैसी उनकी कूजन भीतर मालूम पड़ती है, वैसी क्या बाहर कहीं सृष्टि में हो सकती है?
तो क्या सुंदरता का वर्णन करते हो? हम आंख बंद करके जिस सुंदरता का अनुभव करते हैं वो सृष्टि में कहीं नहीं है। देखो, ये वैराग्य में मौलिकता हुई हो, समूल वैराग्य है ये। माने एक जड़ में एक ऐसा आधार, एक ऐसा आलंबन है कि साधक उसमें टिका रहे। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ लो तो बाहर के संबंध की जरूरत नहीं है। भीतर से भगवान से मिलो तो बाहर के लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। तो सच्चा वैराग्य होता ही है भीतर रस का अनुभव होने से। तो ब्रज में वो बात भी है, सर्वतः पुष्पित वनम द्विजालिकुलनादितम, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष और पुष्पों से लदे हुए हैं। उन पर पक्षी कलरव कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो वहाँ देखो पक्ष भी है, पक्षी होने से पक्ष हो गया, और द्विजाली आली भी हो गई हो, सखी भी हो गई, वहाँ सखी भी हो गई, और नादितम से संगीत भी हो गया, और पुष्प भावों के चारों ओर खिले हुए हैं। रसानुभव करो। अब बात ब्रज की देखो विशेष, वैराग्य चाहिए कहाँ लो वैराग्य, वैराग्य तो यूं हुआ। अब विवेक चाहिए कहाँ, विवेक लो। हंस कारंदवा कीर्णैः पद्म संडैश्च मंडिताम्। हंस कारंदव है वहाँ, हंसों की एक जाति का ही नाम, अवान्तर जाति का नाम कारंदव। तो ये क्या है कि विवेक के पक्षी, ये दूध और पानी को अलग अलग करने वाले हैं। हंस का दर्शन करो तो मन में विवेक का उदय होता है। हंस, परमहंस, ये भगवत तत्व का अनुभव करते हैं, विवेकी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। देखो हंस एक तो श्वेत पक्षी है, तो सात्विक है, और नील क्षीर का विवेकी है, इसलिए बुद्धि भी उसकी बहुत बढ़िया है। और कमल का रस पीता है, वो रसास्वादी है वो, और मांस भोजी पक्षियों के समान नहीं है। मोती चुगता है, कमल का रस पीता है, विवेक करता है, शुद्ध सात्विक है, बोली में भी कठोरता नहीं है, बड़ा मधुर बोलता है। ऐसे हंस कारंदों से वृंदावन भरा हुआ। अब योग की बात लो, पद्म खंडैश्च मंडिताम्, जगह जगह कमल खिले हुए हैं। कोई 2 दल का है, कोई 4 दल का है, कोई 8 दल का है, कोई 12 दल का है, कोई 6 दल का है। जैसे चक्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कमल होते हैं, कोई सहस्त्र दल का है, सहस्त्रार में देते हैं। तो जैसे योगाभ्यास की दशा में लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कमलों का अनुभव होता है, वैसे ब्रज में भिन्न भिन्न प्रकार के कमल खिले हुए हैं। ये सब ब्रज के स्वरूप हैं कि ना, ये सब ब्रज के श्रृंगार हैं। मंडितम, मंडितम माने श्रृंगार है। श्रृंगार स्वरूप में नहीं होता है, वो तो बाहर से आता है। तो ये जो योग है, ये विवेक है, ये वैराग्य है, ये उपासना है, ये सब ब्रज के आभूषण हैं, ब्रज के स्वरूप नहीं है। ब्रज का स्वरूप तो खाली प्रेम है, प्रेम, प्रेम ही ब्रज का स्वरूप है, उसमें ये सब आभूषण है। ये भक्ति से, ये इतने शास्त्र है ना, भक्ति शास्त्र, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या है। हो कोई तो कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के आभूषण हैं, पहने तो पहने और न पहने तो न पहने, आगंतुक है। कोई कोई कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति के पुत्र हैं, संबंधी हो गए ना। जहाँ भक्ति और भगवान का संबंध होता है वहाँ पुत्र के रूप में ज्ञान वैराग्य होते हैं, फल है। पुत्र होना माने फल होना। कोई कोई कहते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति के 2 नेत्र हैं।
अंग हैं। तो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अंधी, ये वेदांतियों का सिद्धांत है वो। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति निष्फल, ये वेदांतियों का सिद्धांत है। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति की शोभा नहीं होती है ना। ये भी ज्ञान मिश्रा भक्ति वालों का सिद्धांत है। और भक्ति स्वयं इतनी सुंदर है कि चाहे ज्ञान वैराग्य होवे और चाहे न होवे, वो स्वयं रस रूपा है। ये भक्ति के जो मार्मिक सिद्धांतवादी हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान होवे कि न होवे, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। भक्ति मार्ग की ये विशेषता है कि ज्ञान वैराग्य होवे कि नहीं होवे, जो भक्ति करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से योग भी है, विवेक भी है, भावों के फूल भी खिले हैं, तंत्र भी है, पुराण भी है, वेद भी है, ये सब ब्रज की सेवा कर रहे हैं। ये बात उद्धव जी ने देखी। अब कल सुनाया था कि नंद बाबा ने जो उद्धव जी को देखा, वो तो उत्सव रूप है ना, जहाँ जाते हैं बस आनंद ही आनंद हो जाता है। भक्त है ही वो असल में जो अपने हृदय में आनंद को लिए लिए फिरता है। भक्त नाम ही उसका है। देखो हमारे यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैं जानता हूँ, इस कथा में बैठे हैं, जिनको मैंने बहुत दुखी भी देखा है और रोते भी देखा है ना? देखा है जैसे उनको कुछ सूझता ही ना हो। अब देखते हैं तो ऐसे खिलते रहते हैं जैसे फूल खिल गया, है ना? उनकी खुशी देख करके फिर प्रसन्न हो जाता है। ये भक्ति जो है ये संसार का दुख मिटाने वाली है और परमानंद देने वाली है। भक्त जहाँ जहाँ जाता है अपने हृदय में भगवान को लेके जाता है। तीर्थी कुर्बंत तीर्थानी स्वांतस्थेन गदावरता। तुम ये देखो कि तुम्हारे बिना कोई रो रहा है परदेश में, तो तुम्हारी आंख में आंसू आने लगेंगे, हो चेहरा मुरझा जाएगा। और तुम ये देखो कि तुम्हारे हृदय में नंद नंदन सुंदर मुरली मनोहर सीता अंबरधारी मंद मंद मुस्कुराता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ, सीता अंबर फहराता हुआ, है ना, ठुमुक ठुमुक के नृत्य कर रहा है। और देखो इसी समय फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे हृदय में। अगर तुम्हारे दिल में कोई मुस्कुरा रहा है तो तुम उदास कैसे रह सकते हो? अगर तुम्हारे दिल में कोई मुस्कुराता हुआ है तो तुम दुखी कैसे रह सकते हो? तो मन ही तो कृष्ण होकर के मुस्कुरा रहा है। जब मन कृष्ण की आकृति धारण करके मुस्कुराने लग गया तो दुख क्यों? तो दुख उसी समय है हो जिस समय भगवान भूले हुए हैं, और जहाँ भगवान याद आए वहाँ सारा दुख गया और आनंद ही आनंद आ गया। इसलिए ये भक्ति जो है ना आनंद प्रधान सिद्धांत है। बोला धर्म जो है वो आदर्श प्रधान सिद्धांत है, आदर्श प्रधान। और ज्ञान जो है वो यथार्थ प्रधान सिद्धांत है, और भक्ति जो है वो आनंद प्रधान सिद्धांत है। बोला खिल जाओ, नगद माल है, इसमें उधार नहीं चलता कि यहाँ धर्म करो और परलोक में जाके हंसो, है ना, वहाँ अप्सरा मिलेगी और पार्क मिलेगा और फलाना और ठिकाना, वो सब बात नहीं। ये तो यही भगवान को अपने दिल में बताओ और खुश हो जाओ। समागतम समागम्यो कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत। उद्धव जी को देख करके नंद बाबा अपने आसन से उठ गए। वैसे नंद बाबा बड़े थे और उद्धव जी छोटे थे। उद्धव जी के चाचा ही लगते थे नंद बाबा। वसुदेव के सगे भाई थे देवभाग, देवभाग के पुत्र थे ये बृहदबल। नवम स्कंध में जो यदुवंश की वंशावली है उसमें देवभाग के पुत्र का नाम बृहदबल लिखा हुआ है, और हरिवंश में देवभाग के पुत्र का नाम उद्धव लिखा हुआ है। तो उद्धव और बृहदबल दोनों एक हैं। तो नंद बाबा हुए चाचा। तो चाहिए ये था कि नंद बाबा बैठे रहते और उद्धव आगे प्रणाम करते।
पर महाराज ये प्रेम जो है ना, ये समाधि भी नहीं लगने देता है, बैठने तो क्या दे। योगाभ्यास से समाधि लगती है और प्रेम शांति से नहीं बैठने देता है, ले जाके खिड़की में लगा देता है। देखा होगा आपने, रास्ते पर ले जाता है, दरवाजे पर ले जाके लगा देता है। ये प्रेम शांति से नहीं बैठने देता। उद्धव बाबा उठ गए, वो ये नंद बाबा उठ गए और उठ करके समागम्य जाके मिल गए। जब दोनों ओर आनंद हो तो मिले बिना कैसे रहेंगे, है ना। इधर आनंद की हूल उठ रही है, आनंद का ज्वार आ रहा है उद्धव जी के हृदय में कि कृष्ण का काम मैंने किया, और इधर नंद बाबा के हृदय में आनंद तरंगायित हो रहा है कि कृष्ण का सखा हमारे घर में आ गया। कृष्ण स्यानुचरम, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे उद्धव। प्रियम, कृष्ण स्यानुचरम प्रियम, अपना भी प्यारा है और कृष्ण का भी प्यारा है। क्योंकि प्रेम की रीति यही है कि जो अपने प्यारे का प्यारा होता है वही प्यारा होता है। हाँ। अगर दूसरा प्यारा लगने लगा तो समझो कि मन जो है भाग गया। जो अपने प्यारे का प्यारा है वही अपना प्यारा है, प्यारे के नाते से प्यारा है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहाँ लो। तो तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से प्यारो, जाते होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनितानी, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत। एक रिश्ता है, भगवान का रिश्ता अपना रिश्ता है। जो भगवान का संबंधी है वो हमारा संबंध है। बोले आज हमारे घर में जमाई आ रहे हैं, आज हमारे घर में हमारे बहनोई आ रहे हैं, आज फीफा आ रहे हैं, आज ताऊ आ रहे, मौसा आ रहे। अरे इतने रिश्तेदार तुम्हारे कहाँ से आ गए भाई? ये सब भगवान के भक्त हैं ना, है ना। यही हमारे जीजा हैं, यही हमारे फूफा हैं। भगवान के भक्त ही हमारे सगे हैं, संबंधी हैं। उनका आना ही हमारे हृदय में आनंद का, मंगल का हेतु है। कृष्णस्यानुचरम प्रियम। उद्धव तृप्ति देते आ रहे हैं, श्री कृष्ण का स्मरण उद्दीप्त करते हुए उद्धव पांव रख रहे हैं। नंद जी देख करके प्रसन्न हो गए, हमारे लाला को अपने हृदय में लेकर के ही आ रहा है, इसके रोम रोम में हमारा लाला बसा है। नंद प्रीत परिष्वज्यो वासुदेव धियार्चयत। आनंद में भर करके नंद बाबा ने हृदय से लगा दिया। हमारे हृदय में भी वही, तुम्हारे हृदय में भी आओ, हैं? वही एक हो जाए, हृदय से हृदय मिल गया। अब उसके बाद वासुदेव धिया आर्चयत, नारायण कहो। केवल व्यवहार ही नंद बाबा का ऐसा नहीं है, उनकी बुद्धि भी वैसी है। क्योंकि बुद्धि अलग है ना, और काम अलग, तब इसमें फिर आगे मजा नहीं रहता है। बुद्धि और आनंद को जब अलग कर दोगे तो आनंद टिकाऊ नहीं होगा, और जब बुद्धि और आनंद दोनों मिले रहेंगे तब तुम्हारा आनंद भी टिकाऊ होगा और बुद्धि भी टिकाऊ होगी। इसका मतलब यह है कि जो काम बुद्धि के विपरीत है ना, तुम्हारी बुद्धि कहती है कि ये ठीक नहीं है, और उसमें आनंद लेते रहोगे तो थोड़े दिनों के बाद वैमनस्य हो जाएगा। और आनंद ना आवे और बुद्धि को लगाए रखो
तो भी बुद्धि ज्यादा दिन नहीं लगेगी। इसलिए बुद्धि से तो होना चाहिए उचित और आना चाहिए आनंद। अनुचित में जो आनंद आता है वो टिकाऊ नहीं है। और नंद बाबा की बुद्धि भी ठीक है और व्यवहार भी ठीक है। तो उद्धव जी के साथ मिल रहे हैं और बुद्धि कहती है बस ये कृष्ण ही है, कृष्ण है कृष्ण। आर्चयत, आर्चयत का अर्थ है कि पूजा की। तो महाराज जो लोग बड़े होते हैं वो दूसरों की पूजा नहीं करते हैं, समझे? तो उनके बड़प्पन को तो हाथ ही जोड़ लेना चाहिए। ऐसा बड़प्पन भक्त के जीवन में कभी नहीं आना चाहिए जो दूसरे की पूजा में बाधक हो। कब हम तो इतने बड़े हो गए कि दूसरे को हाथ कैसे जोड़ें, सिर कैसे झुकावें, है ना, उसको चंदन कैसे लगावें। ईश्वर करे ऐसा बड़प्पन कभी किसी को ना आवे हो। अरे ये देह तो देह है, तो देह चाहे इस पर फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, चाहे जितना ऊंचा बनाओ, पर देह देह ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं। तो आर्चयत का अर्थ है कि नंद बाबा ने पहले अर्घ्य दिया। आर्चयत का अर्थ है अर्घ्य दिया, हाथ धुलाया उद्धव जी का। केशो रखा, अर्घ्य देना माने हाथ धुलाना हो। पाद्यम, पाँव धुलाया। आचमनीयम, मुंह धुलाया। जे अपने घर में कोई अतिथि आया तो रास्ता चल के आया, हाथ पे न जाने क्या क्या छू लिया, पाँव में न जाने क्या क्या लग गया है, मुंह सूख गया चलते चलते, तो अब अतिथि आया है तो उसका पाँव धोना, हाथ धुलाना, मुंह धुलाना, ये घर में रहने वाले का कर्तव्य है। ये पूजा, पूजा माने स्वाभाविक। अर्घ्य माने हाथ धोना, पाद्य माने पाँव धोना और आचमनीय माने मुंह धोना, है ना। अब यदि स्नान की आवश्यकता होवे तो बाहर से आदमी आवे तो स्नान भी आवश्यक होता है, तो स्नान करे। अब ठाकुर जी जो हैं उनकी दिव्यता को अपनी दृष्टि से देख लो, इतने में ही उनका स्नान हो जाता है। उनके कपड़े उतार के नंगे करके नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मानस पूजा में स्नान की आवश्यकता नहीं होती। कैसी चम चम चमकती हुई देह है और कैसा शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं, अब वहाँ स्नान की जरूरत नहीं। चंदन लगा दिया, माला पहनाया, धूप है, दीप है ना। तो चंदन लगाना अपना सत्कार है, माला पहनाना भी अपना सत्कार है। और जहाँ आदमी को रखोगे वहाँ सुगंध चाहिए ना, तो धूप है। वहाँ आरती, वहाँ दीपक जलाना, प्रकाश जरूर रखना, भोजन कराना, ये सब आर्चयत माने अर्चा की जो पद्धति है, पूजा की जो पद्धति है, इससे मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। वो इसमें डरना नहीं, संकोच नहीं करना। ये करने वाले के लाभ के लिए होता है, जिसका किया जाता है उसके लाभ के लिए नहीं होता। ये जो सेवा है और श्रद्धा है, वो जिसके हृदय में श्रद्धा और सेवा रहती है उसका कल्याण होता है। जिसके प्रति श्रद्धा की जाती है या जिसकी सेवा की जाती है उसका कल्याण नहीं होता है, कल्याण करने वाले का होता है। इसलिए ये देखना कि अपने हृदय में श्रद्धा है कि नहीं और सेवा है कि नहीं। और अभिमान की दवा सिवाय श्रद्धा और सेवा के दूसरी कोई है नहीं सृष्टि में। अभिमान की निवृत्ति के लिए राम बाण महौषध है श्रद्धा और सेवा। काम क्रोध आदि की निवृत्ति के लिए शम, इंद्रियों को रोकने के लिए दम है, कर्म प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए उपरामता, दुख सहने के लिए तितिक्षा, अभिमान मिटाने के लिए श्रद्धा और मनोराज्य मिटाने के लिए समाधान। इसको बोलते हैं सत संपत्ति। ये 6 दुश्मनों के लिए 6 साधन है।
यही मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। अतिथि की पूजा, गो गाय की पूजा, ब्राह्मण की पूजा। ये नहीं समझना कि गाय की पूजा करने वाला पशु हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं समझना। हमारे एक मित्र थे तो वो पूजा के बड़े विरोधी थे, तो कहते थे पत्थर की पूजा करने वाला पत्थर हो जाएगा। तो नहीं, उसकी पत्थर की पूजा करते समय उसकी बुद्धि जो होगी जैसी होगी, अगर उसकी बुद्धि में भगवान आवेंगे तो भगवदाकार हो जाएगा। यही पूजा का तत्व है। इसलिए वासुदेव अधियार्चयत भक्ते जी, वासुदेव को धारण करके अपनी बुद्धि में, ये हमारे घर साक्षात वासुदेव आए हैं, नंद बाबा ने उद्धव जी की पूजा की। भोजितम परमान्नेनो संविष्टम कथितौ सुखम गतश्रमम पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादिभिः। नारायण कहो। कई लोग महाराज चंदन माला तो बहुत खर्च करते हैं, आरती भी बहुत उतारते हैं। अब उनसे कहो कि भाई 3-4 घंटे से चले हैं, प्यास लगी है, जरा पहले पानी पिला लो, कुछ खिला लो, है ना। ये चंदन माला का है ना, ज्यादा देर से करना, थोड़ा ठहर जाओ, पहले जरा 1 गिलास पानी तो दो। तो बोले नहीं महाराज, हम तो पूजा ही करें। तो ये जो सूखी पूजा हो, इसका नाम सूखी पूजा है। पूजा में भी विवेक चाहिए। तो ये नहीं कि चंदन माला तो बहुत खर्च की और भोजन के नाम पर ठन पाल, क्या नहीं, ठन पाल नहीं, भोजितम परमान्नेनो, श्रेष्ठ अन्न से नंद बाबा ने उद्धव जी को भोजन कराया। ये भी एक मैत्री का, प्रेम का लक्षण। देना, लेना, खाना, खिलाना, पूछना, बताना, ये 6 बात प्रेम में होती है। मन ही नहीं मानता है, क्या किया जाए। ये तो मजबूरी है ना कि मन नहीं मानता है। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। इसलिए पर्यंक का हो गया पल्यंक और पल्यंक का हो गया पलंग। बोला पलंग पर चलाया। पलंग शब्द का मूल संस्कृत में पल्यंक और पर्यंक है। बोला अच्छा, पल्यंक भी हो तब भी चल सकता है। बोला जिसके अंग ढीले ढाले हों, इसका अर्थ क्या है कि जरा नरम हो, बैठने पर झुक जाए, है ना, उठने पर उठ जाए। क्या होता है वो जो स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग हो जाए, पल्यंक। कसिपौ पलंग पर, बहुत बढ़िया सैया पर, सुखम आराम से, आनंद से। ये नहीं कि पलंग पर सोने को कह दिया और खुद भी जाके उस पर बैठ गए, है ना। अब खुद भी जाके बैठ जाओगे तो आदमी हाथ पांव कैसे फैलावेगा। तो सुखम का अर्थ है कि उनको एकांत दिया। गतश्रमम पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादिभिः, ऐसा वर्णन है। बैठे बैठे रथ पर उनके पांव दुख गए थे। मथुरा से नंदगांव गए थे वो, मथुरा से नंदगांव गए, नंदब्रजम वर्णन आया न। पहले जमुना जी उधर से बहती थी, तो बैठे बैठे पांव दुख गए थे। तो पाद संवाहन, पंखा आदि के द्वारा उनका श्रम मिटाया, थकान दूर की। अब ये पाद संवाहन किसके द्वारा हुआ, ये बात मूल में स्पष्ट नहीं है। इसलिए कोई कोई तो कहते हैं कि सेवक के द्वारा, जैसे गांव में पहले नाई रहते थे ना, मालिश करने वाले, उनको बुला दिया कि मालिश करो उद्धव जी। तो वो नहीं, ऐसे स्वयं उन्होंने पांव दबाया। ये भी एक पहले विद्या थी। एक जगह, 2 जगह ऐसा वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में कि श्री कृष्ण ने पांव दबाए हो। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से, वो रुक्मिणी के यहाँ से जो ब्राह्मण आया था ना संदेश लेकर, रात में जब वो सोया तो भगवान ने अपने हाथ से उसके पांव दबाए। तो जब कृष्ण ब्राह्मण के पांव दबाते थे तो नंद बाबा को भी पांव दबाना जरूर आता होगा, बोला है? और कृष्ण की याद आ गई हो और नंद बाबा ने खुद प्रेम से पांव दबाया हो,
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब दूसरी बात ध्यान में लो, पर्यप्रेक्षा, पूछा। तो प्रश्न कब करना चाहिए? जिससे प्रश्न किया जाए उसका मूड पहले ठीक रहे, तब प्रश्न का ठीक उत्तर मिलता है। उसकी सेवा करके, है ना, उसको प्रसन्न करके, उसको खुश करके, उसके दिल की बात निकलवाना। प्रश्न करके पूछना माने उसके दिल की बात मुंह के रास्ते से निकलवाना। तो जब तक वो मनुष्य प्रसन्न नहीं होगा, आनंद में नहीं होगा, तब तक तुम्हारे पूछने भर से, है ना। कोई ऐसा लक्ष्य मार पूछते हैं, महाराज सड़क पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट होने का डर लगा कि आगे से मोटर ना आ जाए, और उन्होंने पूछा कुछ तत्व का उपदेश कर दीजिए महाराज, कुछ चेतावनी की बात सुनाइए, कुछ वैराग्य की बात कह दीजिए, है ना। और प्रणाम करते समय वो नाखून लगाया घुटने पर, है कि 5 मिनट तक थरथराता रहा कि कांटा ही लग गया। अच्छा, आप पूछते हैं कि तत्व की बात सुनाओ, राधे से हम तो है ऐसे कहीं तत्व की बात सुनाई जाती है। तो इसी से बताया कि तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात सेवा तब परिप्रश्न। अब नंद बाबा ने उद्धव जी की थकान जब मिटा ली, खा लिया, पी लिया, थोड़ा आराम कर लिया, है? जब शांति से बैठे, तब नंद बाबा ने उद्धव जी से बातचीत करना प्रारंभ किया। बातचीत करने का भी समय होता है। जो बात करने का समय नहीं पहचानता, वो बात करने में फेल हो जाता है। बोला, नींद आते समय कोई बात करो तो आदमी यही सोचेगा कि कैसे टाल दे इनको, है ना, इस समय इनको कैसे टालें, यही ना मन में आवेगा। अब भोजन करते समय कोई गंभीर तत्व का प्रश्न कर दो तो भोजन का सारा मजा ही चला जाएगा। तो बोले, अरे भाई बाद में पूछ लिया करो, है? तो सब अपने अपने समय पर जो बात होती है वो ठीक होते हैं। अब जब सब ओर से बेफिक्र हो गए, निश्चिंत हो गए, उद्धव जी भी और नंद बाबा भी, तब नंद बाबा ने उद्धव जी से पूछा, कच्चिदंग महाभागो सखान सूरनंदन आस्ते कुशल्य पत्याद्यैर्युक्तो मुक्तः सुहृद्रतः दिष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा। नारायण। बात करने का भी ढंग होता है, कहाँ से बात शुरू की जाए। तो असल में जिसकी किसी से आसक्ति हो जाती है ना, उसको बात बात में वही सूझता है जिससे आसक्ति हो जाती है। तो नंद बाबा की तो बड़ी भारी आसक्ति कृष्ण से है, उनको तो बात बात में कृष्ण ही सूझते हैं। कहा कृष्ण सूझते हैं, लेकिन बुद्धि नंद बाबा ने खोई नहीं है। जब तक वसुदेव जिंदा हैं, नंद बाबा के मित्र, उनके रहते कृष्ण से बात कैसे प्रारंभ होगी? ये तो बाप का अनादर होकर बेटे से प्रेम हुआ ना। बोले उद्धव जी के सामने पहले कृष्ण की चर्चा करें कि पहले वसुदेव की? अरे बुद्धि नहीं खोनी चाहिए भैया, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाते। आसक्ति के अनुसार नहीं चलना चाहिए, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। बोला इंद्रियाणाम विचरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बति। इंद्रियों को प्यारा लगा, मन उनके पीछे चला और प्रज्ञा बिचारी चौपट हो गई। सत्यानाश हुआ प्रज्ञा का, बुद्धि का सत्यानाश। अब देखो कितनी सावधानी से, तो अंग महाभाग। उद्धव जी तुम तो मेरे बहुत प्यारे हो, यहाँ से बात प्रारंभ होती है। और कोई प्यारा हो लेकिन दुखी हो, है ना, तो उससे क्या बात करें? बोले नहीं महाभाग, तुम बड़े भाग्यवान हो।
देवता स्वरूप है। अब उद्धव जी देखने लगे कि नंद बाबा क्या बोलते हैं। तो सखा न सूर नंदन, हमारे सखा वसुदेव जी, सूर नंदन। देखो अपने सखा की बात करते हैं, हम तुम्हारे सखा की बात नहीं करते हैं, हम अपने सखा की बात करते हैं। माने नंद बाबा बिल्कुल प्रकृतिस्थ हैं, हो है ना। उनकी बुद्धि जो है, उनकी बुद्धि ने साथ नहीं छोड़ा है। राग ने अगर बुद्धि को नष्ट कर दिया तो जीवन नष्ट हो गया। वहाँ भी वे सावधान है कि उद्धव जी ये न समझें कि नंद बाबा राग में इतने डूब गए हैं कि वसुदेव को छोड़ करके पहले कृष्ण को पूछ रहे हैं। बोले हमारे सखा जिनके साथ खाया, सखा माने सखा माने जिनके साथ खा है तो सखा। स माने सा और खा माने खादती, है ना, खादती। स माने सा और खा माने खादती। तो सखा जिसके साथ खाए पिए व्यवहार करें, यह का शब्द का अर्थ है जिसके साथ सारे व्यवहार हो। सम प्राण सखा स्मृता, जिसका जीना मरना समान हो उसको सखा बोलते हैं, बोला। तो जो सह खादती सह चित्यति, साथ ही चिन्ह हो और साथ ही खाए, हंसे भी साथ और रोए भी साथ, उसका नाम सखा होता है। सूर्य के बेटा नंदन, वो भी अपने बाप को बड़े आनंद देने वाले हैं। चर्चा उसकी करनी चाहिए जिसने अपने बाप को कुछ आनंद दिया हो, और ऐसा बेटा जो अपने बाप को दुख ही देता रहा हो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, बोला। तो सूर्य नंदन वसुदेव जी का नाम लेते हैं। फिर पूछते आस्ते कुशल्य पत्यायुक्ता, अपने अपत्य बलराम आदि कई है ना, वसुदेव जी के संतान बहुत है, हो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है वसुदेव जी का। उनकी पत्नियों का परिवार भी बहुत बड़ा है और उनके बच्चों का परिवार भी बहुत बड़ा है। आस्ते कुशल्य पत्याद्युक्तो, अपत्य और आद्य से पत्नी वगैरह सब, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनके साथ वो कुशली तो है ना। मुक्ता, संकट से मुक्त हैं। सुहृद वृता, हमारे वो जो जदुवंशी लोग भाग भाग करके दूर चले गए थे, अब उनको ला ला करके बताया जा रहा है, सब वसुदेव को घेर करके रह रहे हैं। सुहृद वृता, सुहृदों ने उनका वरण किया है, सुहृदों ने उनको घेर रखा है, ऐसे माने मान्य है। देखो संकट से मुक्त हैं, सुहृदों से वृत हैं और संतान आदि से युक्त हैं और स्वयं अपने पिता को आनंद देने वाले हैं, है ना कुशली। अब वसुदेव की चर्चा करने के बाद कृष्ण की चर्चा करता है। निशाना तो असली वही है। दृष्टिया कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना। बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस मारा गया अपने अनुयायियों के साथ। पापी कह करके ये बताते हैं कि कंस मारने के योग्य है। कंस की जो है वो बधार्हता प्रकट करने के लिए कि वो वध के योग्य है, उसका विशेषण दिया पापा। पापी है ना, पापी उसको कहते हैं कि जो भले पर भी पाप की ही शंका करे। कंस माने हिंसक, कति हिंसाया कंसती, जो भले लोगों को काटे उसका नाम कंस। तो अकेला नहीं, उसके अनुयायी भी मारे गए। अब ये हुआ कि भाई मारा किसने। अब नंद बाबा को यही बात नहीं जगती है कि ये कहें कि
हमारे लाला ने कंस को मारा, ये बात नहीं देखते। वैसे महात्मा लोग किसी को कर्ता वर्ता समझते ही नहीं। महात्मा लोग जो हैं या तो वो सबको अपना स्वरूप देखते हैं, या तो सबको माया देखते हैं, या तो सबको ईश्वर देखते हैं, या तो सबको पंचभूत की पुतली देखते हैं, कठपुतली। ये कर्ता भोक्ता जो है ये महात्माओं की दृष्टि में नहीं होता है। होता भी है तो सपने में जैसा होता है वैसा ही होता है, उसमें कुछ तत्व नहीं है। हाँ, तो नंद बाबा ने 2 हेतु तो पहले दिया। दृष्टिया कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप मना। ध्यान दो, दृष्टिया माने हम लोगों के सौभाग्य से, है ना, हम लोगों के सत्कर्म का कोई ऐसा फल उदय हुआ जिससे कंस मारा गया। कृष्ण का इसमें दोष नहीं है बोला। अच्छा, पापः वो तो मरने लायक ही था, मरने के योग्य था, ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात क्या है कि स्वेन पाप मना। अरे अपने पाप से वो पापी मारा गया। बाबा हमारा लाला काहे को मारे? हमारे लाला के तो मीठे मीठे हाथ, मीठी मीठी आँख, मीठे मीठे पाँव, मीठा मीठा उसका दिल, वो किसी को मारने का काम थोड़ी करता है। तो कंस कैसे मरा? तो कंस अपने पाप से मरा। ये न पाप मना, अपने पाप से मरा। बोले नंद बाबा तुम्हें तो कृष्ण का पक्षपात है, इसलिए कह रहे कि अपने पाप से मर गया, मारने लायक था, हमारे सौभाग्य से मरा, हमारे सौभाग्य से मरा, ये अभिनंदन है वो मृत्यु का, कंस की मृत्यु का अभिनंदन। और वो पापी था, ये उसकी मरने की योग्यता है। और स्वेन पाप मना, ये मरने का निमित्त है, निमित्त है कंस के पाप, मरने के योग्य है कंस है। और अभिनंदन है कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा सौभाग्य। बोले नंद बाबा तुम तो कहते हो ये अपने पाप से मरा, सौभाग्य से मरा, क्या हुआ क्या हुआ? सारी दुनिया तो यही कहती है ना कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने कंस को मारा। तो कहते हैं कि अच्छा, लोग कहते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको भी मानते हैं। क्यों? बोले अरे ये साधु द्वेषी, धर्मशील द्वेषी, यदुद्वेषी, ऐसे कंस को हमारे लाला ने मार भी दिया तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है ना। ये तीन बात है इसमें। साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम द्वेष्टि यः सदा, यः कंसः सदा साधून ज्ञानिनो द्वेष्टि, धर्मशीलान धर्मात्मनो द्वेष्टि, यदूनाम यदून द्वेष्टि, भक्तान द्वेष्टि। ये 3 हैं। जदुवंशी भक्त हैं, धर्मशील धर्मात्मा है, और साधु ज्ञानी है। बोला जो आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं वो तो साधु हैं, और जो यज्ञ जागादि धर्मानुष्ठान में लगे हुए हैं वे धर्मशील हैं, और जो कृष्ण की सेवा में भक्ति में लगे हुए हैं वो जदु हैं, सात्वत हैं, वो भक्त हैं। तो कंस तीनों का द्वेषी था, यदून द्वेष्टि, साधून द्वेष्टि, धर्मशीलान द्वेष्टि। कंस के दिल में एक आग जल रही थी। जब किसी को होम करते देखता तो उसका चित्त द्वेष की आग से जल जाता। ये कृष्ण जन्म के समय अग्नयश्च द्विजाति नाम शांता सत्र समिंधत, इसका अर्थ महात्माओं ने यूँ किया है कि अग्निहोत्र की जितनी आग थी मथुरा के आसपास ब्राह्मणों के घर में, कंस ने सब में पानी डलवा दिया था। तो अग्नयश्च द्विजाति नाम शांता, ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र की आग बुझ गई थी। तो तत्र तस्मिन् काले स्वयं समिंधत, वो उस समय स्वयं प्रज्वलित हो गई अग्नि, कृष्ण जन्म के समय। इसका अभिप्राय ये हुआ, इसका अभिप्राय हुआ कि वो धर्मात्मा का द्वेषी था, यदुवंश का भक्तों का द्वेषी था, और साधुओं का द्वेषी था। ऐसे को यदि श्री कृष्ण ने मारा तो कोई बात नहीं, मारा तो बहुत बढ़िया किया,
वो मारने ही लायक था। अब एक बात पूछते हैं, बड़े प्रेम का प्रसंग है वो, हृदय हृदय पिघलाने वाला प्रसंग है। ये भक्ति के जो प्रसंग होते हैं ना, वो काहे के लिए होते हैं? वो दिल को गलाने के लिए होते हैं, पिघलाने के लिए होते हैं। दिल जो अपना सख्त हो गया है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पकड़े रहो, छोड़ो मत। तो जब भक्ति की बात करते हैं तो एक बार दिल जो है वो पिघल जाता है और अपनी मुट्ठी ढीली पड़ जाती है और मेरापन हल्का हो जाता है और उसमें भगवान प्रकट होते हैं। अब नंद बाबा कृष्ण की चर्चा करते हैं। बताओ तो उद्धव, कृष्ण कभी हम लोगों की याद करता है? अपस्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदस्सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम अप्यायास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। अब ये जो दिल को गलाने वाली नंद जी की बात है ना, आंसू आने लगे नंद बाबा को, जसोदा मैया की आंखों से आंसू पुकार आने लगे। उद्धव जी द्रवित हो गए, क्या बोल रहे हैं नंद बाबा। अब ये प्रसंग फिर आप कल